भूत गणादि महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पदं भुजरेणवा ज्ञानं तन्निजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनो ग्रहतो सन्तु सर्वदुःखतिको भवेत् तस्मात् सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभवृन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषे इलाक्षराब्धीशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः प्रणमामि कलानिधिं। चतुर्भिस्तथा सर्वविराजते यस्तु पंचधा हृदय मम। इति श्री मंगलाचरण संपूर्ण। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वल्लभाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री कृष्णेश्वर महादेव की जय। श्री
पवित्र व्यास पीठ की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री कुबेरेश्वर धाम, जिसका हर कंकड़ शंकर है, ऐसी कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा, जहां का कंकड़ आप लोग शंकर के रूप में बसते हैं। आप उसे अपने घर पर ले जाते हैं, आप उसे अपने घर पर ले जाकर उसकी पूजा करते हैं। ऐसी कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री कुबेरेश्वर बाबा, जिनकी असीम कृपा आप पर और हम पर बरसी है, जिसने आज हमें ये पवित्र श्री शिव महापुराण में लाकर बिठा दिया है, ऐसी कुबेरेश्वर धाम भगवान को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और ये पवित्र व्यासपीठ, जिस पर से पूज्य गुरुदेव की 100 से भी ज्यादा कथा हो चुकी है, ऐसी पवित्र व्यासपीठ को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। पावन पुनित श्री शिव महापुराण, जिसने आप जैसे, हम जैसे और लाखों मनुष्यों को, लाखों जीव जंतुओं को तारा है, ऐसी शिव महापुराण को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि पीछे वाले लोगों को वो नहीं दिख पा रहे हैं। और श्री ठाकुर कल्लू जी महाराज, जिनकी असीम कृपा हम पर बरसी है, जो ऐसी पवित्र शिव महापुराण करने का मौका यहाँ हमें प्राप्त हुआ है, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों शिव भक्तों को सतमार्ग बताया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी जो यहाँ पर निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ चित्त से ये पवित्र शिव महापुराण को ग्रहण कर रहे हैं, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं ना कि जब एक बच्चा अपनी गुल्लक भरता है और उस गुल्लक को जब वो फोड़ता है, तो उन पैसों से, वो जो गुल्लक में से पैसे निकले हैं, उससे वो एक गिफ्ट खरीद के लाता है, अपना कुछ पसंदीदा सामान खरीद के लाता है। और जब हमारे कर्म की गुल्लक, जब हमारे पुण्य की गुल्लक, जब हमारे पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक फूटती है, तो वह हमें शिव महापुराण में लाकर बिठा देती है। और आप सबने अपने अपने समय में, अपने जन्म में, पूर्व जन्मों में, आपके बचपन में पता नहीं ऐसे क्या पुण्य करे होंगे, पता नहीं ऐसा किसका भला करा होगा, जिससे आपको आज इस शिव महापुराण सुनने को मिल रही है। जो ये कथा करा रहे हैं, श्री मोहन रीमा रघुवंशी जी, जिन्हों और उनकी पुत्री अनुष्का रघुवंशी जी, जो कि झकलाए सिवनी से आए हैं।
एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने जिन्होंने खुद भगवान शंकर और माता पार्वती का स्थान ग्रहण करा है। हमने कल कथा श्रवण करी थी कि कैसे जो भगवान शंकर और माता पार्वती माता चंचुला देवी के कहने पर शिव महापुराण के यजमान बने थे, जिन्होंने 16 दिन तक श्रृंगार करा और जैसे ही वो बाहर आए तो वो भगवान तुमरुका जी ने उनका नाम गण और गौर रख दिया, ईसर जी और गौरा जी रख दिया। और इतना सुंदर श्रृंगार मेरे महादेव ने, इतना सुंदर श्रृंगार मेरी माता कैलाश धाम पर निवास करते थे। कहां पर निवास करते थे? हैं? कैलाश धाम पर। फिर सो गई क्या? कौन कौन कल आया? हाथ उठाओ जरा। अरे बहुत सारे लोग आए थे, रख लो रख लो। तो कल हमने श्रवण नहीं करा था कथा में कि भैया सोना नहीं है, जागते रहना है, क्योंकि अगर तुम सोओगे तो पाप हमें मिलेगा। वो कल किसने दृष्टांत श्रवण करा था कि वो एक पंडित जी जाते हैं वैकुंठ लोक में, तो उन्हें झोपड़ी देते हैं। श्रवण करा था सबने। तो सोना मत है, जागते रहो। और भगवान शंकर और माता पार्वती का इतना सुंदर श्रृंगार कि आज तक भगवान शंकर ने इतना सुंदर श्रृंगार अपनी शादी में नहीं करा, और शिव महापुराण के यजमान बने भगवान शंकर और माता पार्वती। जो पदभार भगवान शंकर और माता पार्वती ने ग्रहण करा था, वो आज पदभार यहाँ रघुवंशी जी ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा लिया उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, क्योंकि वो कर्म तो कर ही रहे हैं और साथ में धर्म भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर्म और धर्म, दोनों में बहुत अंतर होता है। जिसने पहले कथा श्रवण करी उनको पता है कर्म और धर्म में अंतर। कर्म, आप कुबेरेश्वर धाम तक आए, यह आपका कर्म है। आपने कुबेरेश्वर धाम में भगवान केदार शिला का दर्शन करा, यह आपका कर्म है। आपने कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करा, यह आपका कर्म है। आपने कंकड़ शंकर की पूजा करी, यह आपका कर्म है। आपने कुछ गलत काम करे, यह आपका कर्म है। आपने कुछ गलत कर्म करे, यह आपका कर्म है। आपने जुआ खेला, यह आपका कर्म है। लेकिन कर्म में भी दो अंतर होते हैं। एक होता है अच्छा कर्म, एक होता है गलत कर्म। क्या क्या होता है? जोर से बोलो। अच्छा कर्म और गलत कर्म। थोड़ा तेज बोला करो, है मैं भी भूल जाता हूं कभी कभी। तो क्या तुम लोग याद दिला दोगे तो मेरे को भी याद आ जाएगी थोड़ा सा। क्या क्या होता है? अच्छा कर्म और गलत कर्म, बहुत अंतर है दोनों। अगर आप कुबेरेश्वर धाम तक चलकर आ रहे हो, आप कुबेरेश्वर धाम में कंकड़ शंकर की पूजा कर रहे हो, आप कुबेरेश्वर धाम में केदार शिला की पूजा कर रहे हो, ये आपका अच्छा कर्म है। आप कुछ गलत कर्म कर रहे हो, आप घमंड कर रहे हो, आप अहंकार ला रहे हो, मैं और मेरा कर रहे हो, तो ये आपका कौन सा कर्म है? जोर से बोलो। बुरा कर्म। और अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा कर्म हमें स्वर्ग लोक तक ले जाता है और बुरा कर्म हमें नरक लोक तक ले जाता है। और
धर्म क्या होता है? किसी को पता है धर्म क्या होता है? जैसे आप आटा छानते हो, क्या छानते हो? आटा। आप आटा छान रहे हो तो नीचे जो होता है वो पतला पतला आटा जाता है, नीचे अच्छा अच्छा आटा आ जाता है। और छलनी से जब आटा छानते हो तो उसके ऊपर जो मोटा मोटा आटा रहता है ना, वो रह जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मोटे आटे को क्या बोलते हैं? हैं? मोटा आटा बोलते हैं ना? हाँ, ठीक है। तो जब धर्म जो होता है वो छलनी का काम करता है। काय का काम करता है? छलनी का। अगर आप कर्म कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो कर्म को आप धर्म के साथ जोड़ देते हो। अगर आप अपने कर्म को धर्म के साथ जोड़ देते हो तो जो धर्म है वो छलनी का काम करेगा। वो आपके कर्म को छानेगा और जो अच्छा कर्म है उसको नीचे ले जाएगा और बुरा कर्म है उसको ऊपर रहने देगा। और जब अच्छा कर्म आपके हृदय में उतर गया, जब अच्छा कर्म आपके दिल में उतर गया, तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। और जो रघुवंशी जी हैं वो यही कर रहे हैं। वो कर्म तो कर ही रहे हैं, अच्छा कर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे वो अपने पूरे परिवार का भला कर रहे हैं, जितने जीव जंतु हैं सबका भला कर रहे हैं, और जितने यहाँ पर भक्त बैठे हैं सबका भला कर रहे हैं। अगर आप अच्छे कर्म के साथ धर्म करते हैं, अगर आप अपने कर्म के साथ धर्म करते हुए चलते हैं, तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं लगी। लेकिन सुनो, जो भरोसा होता है, जो भरोसा है वो आपका प्रबल होना चाहिए। अगर भरोसा प्रबल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आपका काम भगवान शंकर ने नहीं बनाया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर आप दूसरे के पास चले गए, फिर वो बेल और भभूति में चले गए, फिर उनसे भी नहीं बना तो फिर कहीं और चले गए, और उनसे भी नहीं बना तो फिर धर्म ही बदल दिया। लेकिन भगवान शंकर बोलते हैं कि भली 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, 3 साल हुआ हो, अगर तू सब्र करेगा तो तेको फल क्यों नहीं दूंगा मैं? बस थोड़ा सा सब्र रख तो तेको फल जरूर दूंगा। तू 2 साल में, 1 साल में, 3 महीने में तो बार बार चेंज कर रहा है। मैं पसंद नहीं आया तो दूसरे को पकड़ लिया, फिर दूसरा नहीं तो तीसरा। अगर आपका भरोसा प्रबल नहीं है, अगर आपका विश्वास दृढ़ नहीं है, तो भगवान भी नहीं मिल सकता। फिर बहुत बहुत आपको एक भरोसे को, एक विश्वास को एक जगह टिका कर रखना। जैसे हम ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण है, ये हर कथा में देते हैं कि एक पेड़ को आपने एक बीज लगाया। क्या लगाया? जोर से बोलो। बीज लगाया। अब वो बीज आपने लगाया एक गमले में, और वो गमले में आपने पानी दिया। क्या दिया? पानी। अब पानी दिया, पेड़ धीरे धीरे उगना चालू हुआ, पेड़ धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा हो गया, लेकिन अभी उसमें फल नहीं लगा। क्या नहीं लगा? फल। अभी फल लगने में देरी है। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर थोड़े दिन बाद उसमें एक कच्चा सा फल लगा। कैसा फल लगा? जोर से बोलो। कच्चा फल। अब कौन मालिक कच्चा फल खाना चाहेगा? आप खाते हो क्या कच्चा फल? जोर से बोलो। नहीं खाते। पेड़ को उगने में कितना टाइम लगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल। फल लगने में कितना टाइम लगा?
वही 1 साल, 2 साल, 3 साल। और भगवान आपको कुछ नहीं दे रहा है, भगवान अगर आपको कुछ नहीं दे पा रहा है तो आप भगवान को धन्यवाद देना। क्योंकि भोलेनाथ से कहना कि सुनो, मैंने अपना कर्म का बीज बो दिया है, मैंने अपने अच्छे कर्म के बीज में पानी भी डाल दिया है और वो उसका पेड़ भी बड़ा हो गया है, लेकिन अभी उसमें कच्चा फल लगा है। कैसा फल लगा है? कच्चा। और आप कुछ नहीं दे रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कच्चा फल नहीं चाहिए, अगर जब दो तो पूरा फल पका कर देना, उसके बाद देना मुझे। अब वो कच्चा फल कोई खाना नहीं चाहेगा। जब वो कच्चा फल है उसको कोई खाना पसंद नहीं करेगा। जब वो फल उगेगा, जब वो फल बड़ा होगा, जब वो फल पकेगा, हो जाएगा। लेकिन अभी आपके कर्म का जो फल है वो पक्का नहीं है, अभी कच्चा ही है, इसलिए आपको मिलने में वो थोड़ा समय लग रहा है। आप ये मत सोचना कि मेरे को 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, मेरे महादेव ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मेरे भोलेनाथ ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। अभी समय लगेगा। जब वो आपके कर्म का जब वो फल पकेगा, जब वो मीठा होगा, उसके बाद मेरा महादेव आपको तक पहुंचाएगा। और कथा आती है कि राजा दक्ष प्रजापति जिसके घर में पहले ही बहुत लड़कियां थी, पुत्रियां थी, उनके घर में उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां बेटियां थी। और राजा दक्ष प्रजापति माता कालिका देवी, माता दुर्गे, माता कालिका देवी की बहुत पूजा करता था। और वो बहुत माता कालिका देवी की पूजा करता था, बहुत आनंद से माता कालिका देवी में ध्यान लगाता था। तो माता एक दिन खुश हो गई और राजा दक्ष प्रजापति के पास गई, कहा सुनो, तुम इतने दिन से मेरी पूजा कर रहे हो, इतने दिन से आराधना कर रहे हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। कहा सुनिए माता जी, मुझे आपसे बस एक चीज चाहिए, आप मेरे घर में एक और बेटी दे दो। क्या दे दो? जोर से बोलो, बेटी। अब माता ने बोला कि तेरे घर में पहले से इतनी सारी बेटियां हैं, पहले से इतनी बेटियां हैं, तो तू अब बेटी का क्या करेगा? इतनी सारी बेटियां हैं तेरे घर में तो पहली, अब एक और बेटी चाहिए। तब राजा दक्ष प्रजापति ने इतना सुंदर कहा कि माता, जो बेटे होते हैं वो घर के एक कुल को तारते हैं। कितने कुल को तारता है? एक। और जो बेटियां होती हैं वो अपने घर के 2 कुल को तारती है। कितने कुल को तारती हैं? 2। एक कुल तो जो आपका ससुराल है आप उसको तारती हो, और दूसरा कुल आपका मायका। जब आपकी शादी होती है, जब आप अपने पति के साथ पूजा करती हो, जब अपने पति के साथ पूजा करने के लिए बैठती हो, तो आप अपने ससुराल को तो तार ही रही हो, साथ ही साथ आप अपने मायके को भी तार रही हो। आप ये शिव महापुराण सुन रही हो, आप ये श्री शिव महापुराण का रस स्वादन ग्रहण कर रही हो, तो आप ही अपने आप को ही नहीं तार रही हो, आप खुद को ही नहीं तार रही हो,
आपके घर में जितने लोग हैं, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपका जो ससुराल और मायका है, आप उनको साथ में ताड़ते जा रही हैं। और राजा दक्ष प्रजापति ने कहा कि मुझे एक और बेटी चाहिए। अब माता रानी ने कहा चलो ठीक है, अब मैं खुद तेरे घर पर बेटी बनकर आऊंगी, तेरी बेटी बनकर मैं खुद आऊंगी। और राजा दक्ष प्रजापति का भरोसा प्रबल था, तो उसे माता कालिका देवी अपनी बेटी के रूप में मिल गई। और भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। अगर भरोसा एक प्रकार से अच्छा भी होता है और एक प्रकार से गलत भी होता है। अगर आप सही भरोसा किसी सही इंसान पर कर रहे हो, अगर आप भरोसा मेरे महादेव पे कर रहे हो, तो वो एक प्रकार से सही है। और वही भरोसा आप एक चोर पर कर रहे हो, वही भरोसा आप कोई ऐसे इंसान पे कर रहे हो जो कि आपके अंत समय में काम नहीं आएगा, तो वो भरोसा गलत है। जैसे एक नाव में दो पति पत्नी सवार थे। अब दोनों नाव में बैठे थे। जहाज जो होता है बड़ा वाला, जहाज ही बोलते हैं ना, हैं? हाँ। अब वो जहाज में सफर कर रहे थे और सफर करते 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 वो बीच समुंदर में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बीच समुंदर में। और वहां पर जोर जोर से तूफान, आंधी सब जोर जोर से चलने लगा। अब सबको लग रहा था कि अब तो ये नाव डूबने वाली है, अब तो ये जहाज डूबने वाला है, तो अब इसको छोड़कर यहां से चले जाते हैं। सबने वो जो एक जहाज में इमरजेंसी बोट होती है, क्या होती है? इमरजेंसी बोट। और सबने सोचा कि अब तो ये जहाज डूबने वाला है, तो अब इसको छोड़कर यहां से चलते हैं। मेरी पीछे वाली बुआ जियों जो बाहर खड़ी हैं, और फूफा जियों आप अंदर आकर बैठ जाओ, हैं जगह है, खड़े मत रहो। और इमरजेंसी बोट लेकर जितने भी लोग थे सब चले गए। लेकिन एक पति, एक पति था, पति पत्नी थे दोनों, तो वो जो पति था वो जहाज की छत पर जाकर उन लहरों का, उस आंधी का, तूफान का आनंद उठा रहा था। अब वो देखे और जोर जोर से मुस्कुराए, जोर जोर से हंसे, मजा आ रहा था उसको। अब पत्नी ऊपर गई, कहा सुनो, ये जितने भी जहाज के लोग हैं ये सब इमरजेंसी बोट लेकर यहां से चले गए हैं, बस हम दोनों बचे हैं। ये जहाज डूबने वाला है, चलो जल्दी यहां से, इस जहाज में से निकल कर चलते हैं। अब एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चार बार बोला। अब पत्नी ने चार पांच बार बोल दिया, लेकिन पति नहीं माना। पति तब भी खड़ा होकर आनंद उठा रहा है। और पति आनंद उठा रहा था तो पत्नी उसके पीछे पड़ गई कि चलो 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 चलो। पति नहीं माना। और एक बार और पत्नी ने बोला, और पति ने अपनी जेब में से बंदूक निकाली और अपने पत्नी के सर पर रख दी। कहां पर रख दी? जोर से बोलो। सर पर। और जैसे ही रखी, पत्नी जोर जोर से हंसने लगी, अच्छी जोर जोर। और हंस रही थी पत्नी।
अब पति ने पूछा, तू हंस क्यों रही है? तेरे सर पर बंदूक रखी है, मैं तुझे ये चला दूंगा तो तू मर जाएगी। अब जोर जोर से हंस रही थी पत्नी। अब वो पूछा, तू हंस क्यों रही है ये बता। अब कहा कि मुझे पता है। पत्नी ने कहा कि मुझे पता है आप मुझे मार नहीं सकते, मुझे पता है आप ये गन नहीं चला सकते, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। तब पति ने कहा कि इतना ही जितना तुझको मुझ पर भरोसा है, उतना ही भरोसा मुझे मेरे महाकाल पर है कि वो मुझे डूबने नहीं देगा। और वो है ना एक, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर अभिमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर अभिमान था। और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर मेरा महाकाल मेहरबान था। जब भोलेनाथ का आशीर्वाद, जब आपके माता पिता का हाथ आपके सर पर है, तो ये दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये दुनिया में सामर्थ्यता नहीं है कि ये आपको हाथ भी लगा कर बताए। वो है ना एक लाइन और, कि माता पिता का साथ और मेरे महादेव का हाथ आपको कभी डूबने नहीं दे सकता। जब आपका माता पिता का साथ आपके साथ है, और जब भोले बाबा का हाथ आपके सर पर है, तो फिर आप ही दुनिया के जो मेले में आप घूम नहीं सकते। ये जो दुनिया का मेला है इसमें आप खो नहीं सकते। और जब आपने अपने माता पिता का साथ छोड़ दिया, जब आपने महादेव का हाथ छोड़ दिया, महादेव की पूजा नहीं कर रहे, महादेव की आराधना नहीं कर रहे, तो फिर ये दुनिया में डूबे आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। वो है ना, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, अरे डूब गई नैया बचाया नहीं कोई रे, डूब गई नैया बचाया नहीं कोई रे। अरे तुमरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तुमरे बिना श्याम हमारा। अगर आप अपने भाई बंधु कुटुंब कबीले पर भरोसा करोगे और इन पर भरोसा आपने करा, और मान लो आपकी बात बिगड़ गई, आप उनसे आपकी लड़ाई हो गई, तो फिर आपका साथ कौन देगा? आपको आपका साथ कौन देगा फिर? क्योंकि आपको बस आपके जो साथी थे, आपके जो साथ थे, उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया, तो फिर आपका साथ कौन देगा? वो है ना, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, बिगड़ी जो बात बनाई नहीं कोई रे, बिगड़ी जो बात बनाई नहीं कोई रे। अरे तुमरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तुमरे बिना श्याम और हमारा नहीं कोई। भाई बंधु कुटुंब कबीले पर भरोसा करने से अच्छा महादेव पर भरोसा करो, क्योंकि एक दिन आपका साथ ये सब छोड़ देंगे। एक दिन आपका साथ कोई नहीं आएगा, लेकिन जब अंत समय आएगा तो मेरा महादेव ही आपके साथ आएगा। आई समझ? और साथ जब
ये आप लोगों ने कितने दर बदर ठोकर खाई, कितने, कभी इसके घर गए, कभी इसके घर गए, कभी इससे मांगा, कभी उससे मांगा, किसी ने दिया, जोर से बोलो, दिया क्या? नहीं। लेकिन जब आप महादेव के चरण में आए, जब आप भोलेनाथ के दर पर आए, आपको दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया। और यही अंतर है दुनिया वालों से मांगने में और मेरे महादेव से मांगने में। और जब भरोसा प्रबल होगा, जब भोलेनाथ पर भरोसा आपका दृढ़ होगा, तो फिर ये दुनिया में आपको रोकने वाला कोई नहीं। और वो है ना कि आप किसी का साथ मत छोड़ो, आप उनसे भी प्रेम करो, आप उनके साथ भी रहो, लेकिन जो भरोसा होता है, जो सच्चा भरोसा होता है, वो महादेव पर भी करो। हम ये नहीं कहते कि तुम घर छोड़कर रहने लग जाओ बाहर, हम ये नहीं कहते कि तुम घर वालों पर भरोसा मत करो, हम तो कहते हैं उन पर भी करो, लेकिन जितना उन पर भरोसा है उससे दुगना भरोसा आप मेरे महादेव पर करो, तो क्यों नहीं रहेगा। और वो है ना कि जब देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और महादेव का मतलब क्या है? क्या है महादेव का मतलब? जो सबका देव है, जो सबका देव है, उसी को महादेव कहा गया। जब आप कहते हो हर हर महादेव, तो उसका मतलब क्या होता है कि हर हर और महा मतलब बड़ा। क्या? महा मतलब बड़ा, महा मतलब ज्यादा, और देव मतलब देव। जब भी दो, बड़ा देव, इसलिए कहते हैं हर हर महादेव। और महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि देव जब देते हैं, जब आपको देव देंगे तो आपकी किस्मत का अंदर का देंगे, आपकी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। लेकिन महादेव किस्मत की चिंता नहीं करते, आप जो मांगोगे, कभी भी मांगोगे, तो वो आपको मिल जाएगा। महादेव किस्मत में नहीं देखते। और सोचो कितनी बड़ी बात है आपके लिए और हम के लिए, हमारे लिए और आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि आपको हमने देखा था, ना आपने हमको देखा था। किस किस को पता था यहाँ शिव महापुराण चल रही है? किसी को नहीं। लेकिन महादेव ने आपको कुबरेश्वर धाम के अंदर बुलाया और कुबरेश्वर धाम के अंदर आपको शिव महापुराण में लाकर बिठा दिया। ये आपका सौभाग्य नहीं तो क्या है? ये आपका सौभाग्य नहीं तो क्या है? और यहाँ पर कुछ कुछ माताएं होंगी जो 5-5 दिन के लिए रुकी हैं। यजमान तो रुक ही रहे हैं, रघुवंशी जी का परिवार तो रुक ही रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी माताएं होंगी जो 5-5 दिन के लिए भी रुकी हैं। देखो वो माता जी हैं, अब वो भी 5 दिन के लिए रुकी हैं, ताकि ये जो मौका है, ये जो कुबरेश्वर धाम के अंदर शिव महापुराण सुनने का मौका है, ये जो कुबरेश्वर धाम के अंदर कुबरेश्वर धाम की खिचड़ी, कुबरेश्वर धाम की रोटी सब्जी खाने का मौका है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से। और जब तुम घर जाओ तो ये जो खाना बना रहे हैं,
ये जो खाना बना रहे हैं उनसे पूछ कर जाना कि भैया ये तुम खिचड़ी बनाते हो, इसकी तुम जरा हमें रेसिपी बताओ, इसको बनाते कैसे हो ये बताओ। और वही रेसिपी तुम अपने घर पर जाकर बनाकर खाना, और वही खिचड़ी तुम ये कुबरेश्वर धाम में खाना, कितना अंतर आएगा पता भी नहीं, बहुत अंतर रहता है। क्योंकि यहाँ का जो आनंद है, ये धरा का जो आनंद है वो बड़ा विचित्र है। और यहां पर से जो जाता है वो खाली लौट कर वापस नहीं आता, पूरी झोली भरकर वापस लाता है, और वो भी 3 महीने में। तुम लोग जाओ तो अपना बैग पैक करा हुआ रख कर रखना, और वही बैग आप 3रे महीने में वापस यहां पर ले आओगे, झोली भरकर भेजेगा माल। और अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पीछे बैठे हैं सब लोग, झूम दो। आगे वाली बुआ जी फूफा जी और पीछे वाले बुआ फूफा जी सब आनंद के साथ झूमते हुए। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। मुझको तो शंभू बाबा का मुझको तो काशी वाले का मुझको तो शंभू बाबा का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलेनाथ चाहिए।
जय हो। वाला भोलानाथ चाहिए। झूमते हुए आनंद के साथ दोनों तालियों की से बता हाथ पर उठा के दोनों तालियों की से बता आनंद के भक्तों के तुम प्यारे हो, 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 तुम जिगरी दिल वाले 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 हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन अजब मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन अजब मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन अजब मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। जय हो। जय
कमीनार मानो की, कुछ कमीनार मानो की, कुछ कमीनार मानो की, कुछ कमीनार मानो की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, ओ मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, नैनों को कुबेरेश्वर बाबा का, नैनों को कुबेर बाबा का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, काशी रखने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के भरोसे चलते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले वाले के भरोसे चलते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे ताकि भोले बाबा आपका और हमारा दुख समझ सके और उसको काट सके। जो जहां पर खड़ा है वो कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। विष है मंगल मंगल
भेष है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा भोला, शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला ओ भोला, सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। और कुबरेश्वर बाबा जिन्होंने आपको बुलाकर, और देखो ध्यान देना है, जिसको कुबरेश्वर बाबा को यहाँ पर बुलाना होता है और ये शिव महापुराण सुनाना होता है, भगवान शंकर उसको ही बुलाते हैं। और आप देखना, कभी देखना कि कुछ लोगों का 2 दिन 1 महीने से प्लान बनाकर बैठे हैं कि आज हमको कुबरेश्वर धाम जाना है, आज हमें कुबरेश्वर धाम जाना है और जाना ही है, लेकिन 1 महीने पहले ही प्लान बनाकर बैठे हैं और उनका कंफर्म नहीं हो पाता, वो कुबरेश्वर धाम नहीं आ पाते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही प्लान बना कि कुबरेश्वर धाम जाना है और कुबरेश्वर धाम में आ जाते हैं। और आप लोग उनमें से ही हो हैं, आपको भोले बाबा ने बुलाया है और तुम अलमस्त हो के कथा सुनना। और जब यहाँ पे अंदर बैठो, जब ये शिव महापुराण में बैठो, तो जितना टेंशन है, जितना आपका जो आपके घर में चल रहा है, सब कुछ बाहर छोड़ कर आना, बोलना हमको अंदर नहीं लाना है। अब कहीं कहीं के होती हैं, अब यहाँ पर आकर भी टेंशन लेती हैं, अरे भाई घर पर तो ये भूलिया है, अब खाना बनाना तो रह ही गया, लिपस्टिक लगाना तो रह ही गई, अरे लाई भी नहीं होनी तो यहाँ पर ही लगा लेती हैं। अब बच्चे कैसे खाना खा रहे होंगे, पति कैसे खा रहे होंगे, अरे माता जी ओन तुम शेर हो तो वो 1.25 शेर हैं, तुम शेर हो तो 1.25 शेर है, वो कुछ भी कर लेगा, होटल से ले आएगा, लेकिन खाएगा जरूर, बिना खाए तो नहीं रहेगा है। अब जैसे एक वो आती नहीं है कि तुम एक पति आता है सीहोर स्टेशन पर, अब वो उतरता है, अब उसको घर की टेंशन होती है, तो वो अपनी पत्नी को फोन लगाता है, अब बोलता है हेलो, अब पत्नी बोलती है हाँ क्या हुआ, अब पूछता है क्यों क्या कर रही है, अब पत्नी बोलती कुछ नहीं कर रही, तो पति बोलता कुछ तो कर, बेटी हुई है, दिन भर तू कुछ नहीं करती, यही तेरी दिक्कत है। और माता जी कैसी हैं, अरे वो भी बहुत बढ़िया। अच्छा तेरे होते हुए बढ़िया, और तेरे होते हुए बढ़िया है, हाँ वाह यार, चलो ठीक है। अब हम कहना चाहेंगे कि आप जब सीहोर में आओ, जब आप कुबरेश्वर धाम में आओ, तो जितना टेंशन है सब भूल कर आना है कि हमारे घर में भी कुछ चल रहा है, हमारे घर में भी कुछ है। और अगर आप जितना टेंशन है वो अगर आप यहाँ पर भूल जाओगे, तो फिर भगवान शंकर वो टेंशन आपका वापस नहीं आने देंगे, इतना तो भरोसा है। वो टेंशन फिर वापस नहीं आएगा है, और कोई भी टेंशन नहीं आएगा। और देखो जब आप भगवान के मंदिर भी जाओ ना, तो भगवान से ऐसा कहना कि भगवान आपको पता है मुझे क्या चाहिए,
आप जो मुझे चाहिए वो दे दो अपने हिसाब से, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। क्योंकि अगर आप भगवान से कुछ मांगते हो, अगर आप भगवान से कहते हो भगवान मेरा ये काम नहीं हो रहा तो आप ये वाला काम करवा दो, तो भगवान आपका सिर्फ वही काम करवाएगा। जो बचा हुआ काम है ना, जो और भी काम बचा है, फिर वो नहीं करवाएगा। तो भगवान से ये मत कहो कि भगवान सिर्फ ये करवा, भगवान से कहो भोले बाबा आपको पता है ना मुझे क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए आप वो दे दो। तो भगवान आपके जीवन में जितना दुख है सबको काट कर आपको जो चाहिए वो भी दे देगा। और वो है ना एक लाइन कि ये दुनिया वाले जलते हैं। अब आप गाओ, एक बार जोर से गाओ है ताकि पूरे हॉल में आवाज गूंजे, ऐसा गाना है। चलो गाओ। ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो चलते हैं। जोर से बोलो। बाबा के भरोसे चलते हैं, ये जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। धन्य हो माता हो, धन्य हो। अब तुम ऐसी आवाज में अगर घर पे गा दो ना तो पूरे मोहल्ले के लोग आ जाएं आइट साइड से कि क्या हो गया। इसलिए घर पर गाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए यहीं पर गा लो हैं, फिर गाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। जोर से गाओ। चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। पीछे वाले भी गाओ। बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और जब आप बाबा के भरोसे चलना सीख जाते हो तो फिर भगवान आपको गिरने नहीं देता, फिर भोले बाबा आपको गिरने नहीं देगा, फिर वो बस चलाता रहेगा कि एक बार तो मेरे भरोसे चल गया तो फिर रुकने का काम नहीं है, चलते रहे चलते रहे, आगे बढ़ते रहो, फिर रुको मत। जब आप मेरे भरोसे चल रहे हो, जब आप भोले बाबा के भरोसे चल रहे हो तो आपको फिर रुकना नहीं है, फिर आपको आगे बढ़ते जाना है। और भोले बाबा भी नहीं रुकाता है। अगर जैसे गुरुदेव ने कहा था कृष्णेश्वर महादेव वाली कथा में, जब वो आए थे कि जब आपके जीवन में एक खुशी आती है, जब आपके जीवन में कोई एक खुशी आती है तो आपका जो खुशी का दरवाजा था ना, आपके जो खुशी का दरवाजा था उस पर ताला लगा रहता है। जब वो एक खुशी आती है तो वो उस ताले को खोल जाती है और फिर थोड़े टाइम बाद बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आना चालू हो जाती हैं। एक खुशी आपको पता नहीं कितनी आनंद, आपको कितना प्रसन्नता, इतनी खुशी दे जाती है कि पता ही नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि हमेशा हंसते रहो। कैसे रहो? हंसते रहो। जब तुम्हारे जीवन में एक दुख आता है तो फिर दुख ही दुख आता रहता है, और जब एक बार हंसी खुशी आती है तो तुम्हारे जीवन में फिर खुशियां ही आती रहती हैं। इसलिए बोलते हैं हंसते रहो। अगर तुम अपना मुंडा फुलाकर बैठ जाओ गब्बर सिंह की तरह तो फिर तुम मुंडा फुलाकर बैठे हो, भगवान से कह रही भोले बाबा उठा ले। नहीं, कहीं कहीं की माताओं की आदत होती है, जैसे वो एक अरे नहीं वो अलग चीज है। अमर सिंह भैया, अरे हाँ वो कल कथा सुनाई थी ना, अमर सिंह भैया नाम था। अच्छा वो ये है यहाँ पर, ये दिख रहे हैं,
ये आए नहीं थे, नहीं तो फिर कल ही कथा में बोलते थे। मेरे से बोल रहे थे, गुरुजी आप तो मेरा नाम ले लेते हो, अमर सिंह। अरे मैंने कहा कि दृष्टांत है, उसमें क्या कहे हूं। नहीं आप तो मेरा नाम मत लिया करो, कुछ और बोला करो, ठीक है। अब वो माता जी के, एक माता जी थी, अब वो दिन भर कहती रहती कि भोलेनाथ उठा ले। क्या कहती रहती? भोलेनाथ उठा ले। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अब वो लकड़ी रोज लेकर आती और रोज कहती भोले बाबा उठा ले। अब एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ इतने दिन से बोल रही है उठा ले उठा ले, एक दिन उठाने चले जाओ उसको। अब भोलेनाथ एक दिन उसको उठाने आ गए, चल तेरे को कैलाश धाम ले जाऊं। अब उसने बोला क्यों? अब तू ही तो कहती रहती थी कि उठा ले उठा ले उठा ले। अरे मैं मेरा नहीं कहती थी, लकड़ियों का कहती थी कि उठा ले। अब कहीं नहीं, वो बोलती रहती है ऐसे पल्लू डालकर बैठ जाएंगी और बिल्कुल मुंह फुला लेंगी और कहेंगी भोलेनाथ उठा ले। अब एक दिन भोलेनाथ उठाने आ जाएगा ना तो तुम खुद उठ जाओगी। नहीं वो माता जी उन बोलती रहती हैं हर समय, भोलेनाथ अब ये जो दुनिया है इससे मन भर गया है, अब तो तुम मेरे को उठा लो, अब नहीं जीना चाहती, अब मैं जीना नहीं चाहती। तो भैया जीवन काय के लिए दिया? भोलेनाथ की भक्ति करो, काय को इस जीवन में पड़ी हो, मरने से अच्छा भोलेनाथ की भक्ति करो तो खुद भोलेनाथ तुम्हें सही में उठाने आ जाएगा। अगर तुम ऐसा रोज बोलती रहोगी कि भोलेनाथ उठा ले तो यमराज को भेज देगा, जा तू उठा ले। हमको किसके साथ जाना है? यमराज के साथ कि भोलेनाथ के साथ? जोर से बोलो, भोलेनाथ के साथ। वो है ना, हाथी मत लाना भोले घोड़ा मत लाना, अरे लाना लाना नंदी सा मन लेने तू ही आना। जोर से गाओ, तू ही आना रे भोलाना, मन लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे भोलानाथ, मन लेने तू ही आना। ओ हाथी मत लाना भोले घोड़ा मत लाना। जोर से गाओ, अरे लाना लाना नंदी साथ। और ये भजन तुम रोज गाया करो हैं, क्योंकि भोलेनाथ अपने मित्र को ना भेज दे यमराज को। भोलेनाथ से कहना अगर आप प्राण लो, अगर आप मुझे लेकर जाओ तो आप ही लेने आना, ना अपने गणों को भेजना और ना यमराज को भेजना, आप ही आना है। और जब इसलिए जब एक खुशी आती है तो फिर वो खुशी रुकती नहीं है, फिर वो आती चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि दिन भर हंसते रहो। अगर तुम हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, आपके जीवन में कितना भी दुख हो लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा दिखती रहनी चाहिए। फिर भोलेनाथ भी सोचते हैं कि इतने दुख में भी ये मुस्कुरा रहा है, इतने दुख में भी ये मेरा भजन कर रही है, तो इसका उद्धार करना तो मेरा काम है। और भगवान शंकर, भगवान नारायण आपका उद्धार भी कर देते हैं। और वो कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार आपके मुख पर, आपकी जिह्वा पर सरस्वती बैठती है। क्या बैठती है? सरस्वती। अब आप दिन भर कहते रहोगे भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, भगवान ने कुछ करा ही नहीं, तो भगवान फिर वो सरस्वती सच होती है। अगर आप से दिन भर बोलते रहोगे तो गाना रोज गाया करो हैं, ताकि आपकी जिह्वा पर जब भी सरस्वती बैठेगी तो ये गाना सुनकर आपके जीवन में खुशियां अपने आप आने लग जाएगी।
कि ओ जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जब मौज पे आई वो लहरे, कतरे को समुंदर कर डाला, कतरे को समुंदर कर डाला। ये उनकी ही तपरानी है, ये उनकी ही तपरानी है। खाली देखा उसे भर डाला, खाली देखा उसे भर डाला। हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा भगवान का नाम जाप भजन स्मरण करते रहो, तो भगवान आपका जीवन सफल क्यों नहीं बनाए। और समय आता है माता सती का जन्म होता है। राजा दक्ष प्रजापति के घर पर माता सती जन्म लेती हैं, जो कि खुद माता कालिका देवी का रूप थी। और जन्म होता है, नारद जी आते हैं, बताते हैं कि इनका विवाह एक जटाजूट बांधने वाले से होगा, एक भस्मी लगाने वाले से होगा। अच्छा ठीक है। और जैसे ही ये बात माता सती को पता चलती है कि मेरा विवाह भगवान एक जटाजूट बांधने वाले से होने वाला है, तो मैं उनका ही भजन करूं, और भगवान शंकर के भजन स्मरण नाम जाप तप में लग जाती है माता सती। और भजन स्मरण नाम जाप भगवान का करने लगती हैं। और करते 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 भगवान शंकर माता सती को उनके पति के रूप में मिलते हैं, और भगवान शंकर और माता सती का विवाह होता है। वह कि तूने राजा दक्ष के जन्म लिया, शिव ने राजा दक्ष जन्म लिया, शिव शंकर के संग व्याह किया, शिव शंकर के संग व्याह किया। तू तो माता सती कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। तू तो माता सती कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। और भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ माता सती का, और भगवान शंकर को बुलाया था कि एक दिन राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को यज्ञ में बुलाया, और भगवान शंकर गए। राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया था, भगवान शंकर भी गए, और भगवान शंकर गए तो वो अपने स्थान पर जाकर बैठे, और जैसे ही राजा दक्ष प्रजापति अंदर आए, जितने भी देवता थे सब खड़े हो गए, लेकिन मेरे महादेव मेरे शंभू खड़े नहीं हुए, क्योंकि भोले तो भोले। अब भोले लोगों को क्या बोले, सही बात है कि नहीं, अपन भी तो भोले की भक्त हैं, है कि नहीं? जोर से बोलो, नहीं हो क्या? है हो ना? तो जोर से बोलो, भोले के भक्त हो कि नहीं? हाँ,
और हम भोले के भक्त हैं। अब भोले तो भोले, उनको समझ आई नहीं। अब समझ नहीं आई तो वो खड़े नहीं हुए। अब राजा दक्ष प्रजापति ने देखा कि 33 कोटि देवी देवता खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर वहां खड़े नहीं हुए। और राजा दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दे दिया। कहा, भोलेनाथ, आज तुमने मेरा अपमान किया है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता खड़े हो गए, तुम खड़े नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। कहां करोगे निवास? जोर से बोलो। शमशान में। और जैसे ही भगवान शंकर ने यह सुना, और भगवान शंकर ने जैसे सुना, भगवान शंकर खड़े हुए और हंसते हंसते नाचने लगे। अच्छी जोर जोर से डमरू बजाते बजाते हैं, अच्छी जोर जोर से नाच रहे भगवान शंकर। अब 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर को देख रहे हैं। भोलेनाथ, आपको श्राप मिला है कि आप शमशान में निवास करोगे। अब भोलेनाथ ने कहा, तो कितना अच्छा श्राप दिया मेरे ससुर ने मुझे। अच्छा, शमशान में निवास करना क्या अच्छा श्राप है? अब भगवान शंकर उछल उछल कर नाच रहे, अब जोर जोर से प्रसन्न हो रहे, और कहा कि मेरे ससुर ने मुझे इतना अच्छी जगह फ्लैट दिया है कि जहां पर कोई कब्जा ही नहीं कर सकता। नहीं, किसी में दम है तो कब्जा करके दिखा दे। है दम? शमशान में जाकर रह लो एक रात। अब भोलेनाथ अच्छी जोर जोर से नाच रहे कि ऐसी जगह घर दिया जहां कोई रह ही नहीं सकता, कोई उसको चुरा ही नहीं सकता, जगह को कोई कब्जा ही नहीं कर सकता। मैं तो बड़ा खुश हूं, और खुश इसलिए भी हूं कि जगह ऐसी दी है जहां सबकी शान शम है, उसी को शमशान कहा गया है। ऐसी जगह घर दिया है कि जहां पर सबकी शान सम हो, सब एक जैसे हो। मैं इसलिए बड़ा प्रसन्न हूं। और ये जैसे ही राजा दक्ष प्रजापति ने सुना तो उनका और अपमान हो गया कि उनको राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, और वो और खुशी हो रही है, उनको और प्रसन्नता हो रही, तो उनको अपमान जनक महसूस हुआ। और एक यज्ञ खत्म हुआ, विराम हुआ। अब एक दिन माता सती, भगवान शंकर आनंद के साथ कैलाश धाम पर विराजमान थे, और माता सती ने भगवान शंकर के कैलाश धाम के सामने से देखा कि भोलेनाथ, ये जो 33 कोटि देवी देवता हैं, ये सब कहीं निकल निकल कर जा रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं, एक बार इनसे पूछे कि कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर ने पूछा कि जा रहे होंगे, अपन को क्या मतलब, क्यों पूछना। अब कहा, नहीं भोलेनाथ, हम तो पूछेंगे। अब माता सती ने मानी नहीं आज्ञा। माता सती ने पूछा कि सुनो, इधर आओ, ये तुम जा कर रहे हो, जरा ये बताओ। अब 33 कोटि देवी देवता ने बोला कि सुनो, आपके पिता ने यज्ञ रचाया है, आपके पिता ने यज्ञ करवा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया क्या? आपको नहीं बुलाया? इतना बड़ा यज्ञ रचाया आपके पिता ने और आपको ही नहीं बुलाया? अरे बुलाया होगा, जरा घर पर पत्रिका देखने दो। है? अब तुम लोग नहीं होते कि अच्छा तुझे बुला लिया, हमें नहीं बुलाया, जरा घर पर पत्रिका देख के आती हूँ, हो सकता है कि इन्होंने रख ली हो। अब पत्रिका देखने गई, मिली नहीं, और भगवान शंकर से कहती माता सती कि सुनिए, मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, यज्ञ रचा रहे हैं, उसमें हमें नहीं बुलाया गया। अब भगवान शंकर ने कहा, कहाँ निमंत्रण आया, हमको तो बुलाया ही नहीं।
माता सती ने कहा कि हो सकता है 33 कोटि देवी देवता हो, उसमें से किसी को भूल गए हो। अब भगवान शंकर ने कहा कि खुद की बेटी को भूल जाएंगे क्या, अपने दामाद को ही भूल जाएंगे। अब माता सती ने कहा हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, मैं यज्ञ में जा रही हूं। भगवान शंकर ने मना करा कि हमें तो बुलाया ही नहीं, तो जा काहे को रही है। माता सती ने कहा भूल गए होंगे, अब बेटी तो बेटी है, घर की बेटी तो बेटी, अब उसे लगता है कि मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है तो मुझे तो बुलाया ही होगा, गलती से भूल गए होंगे। अब लेकिन कभी कभी पति की भी बात मान लेनी चाहिए है। किसकी बात मान लेनी चाहिए? पति की। नहीं, वैसे तो पति आपकी बात मानता है, हमने माना, लेकिन कभी कभी उनकी भी बात मान लो है, भेरू की, क्योंकि चंद्र घंटा तो भेरू से आधी खतरनाक होती। तो आप तो वो पति तो आपकी बात मान ही रहा है, लेकिन तुम भी मान लो जरा कभी कभी, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत कभी कभी पति सही भी बोलता है। क्योंकि वो है ना एक लाइन, बुरा है भला है जैसा भी है, पर पति मेरा देवता है ना, भले कैसा भी है लेकिन देवता है पति, परमेश्वर नहीं। आजकल माता जी और परमेश्वरी बन गई हैं। अब परमेश्वर तो बचे नहीं, परमेश्वरी जरूर आ गई है। और नहीं मानी आज्ञा, माता सती सुनी नहीं, और वो यज्ञ में चले गई। जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पर चले गई, और आज्ञा तो मानी नहीं थी पति की। तो पति की आज्ञा नहीं मानी, भगवान शंकर की आज्ञा नहीं मानी, और बिना माने चले गई। और जैसे ही गई वहां पर देखा कि सारे लोगों का स्थान है, 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन भगवान शंकर को स्थान ही नहीं दिया। वहां पर उनको स्थान नहीं दिया है भगवान शंकर को। और जैसे ही देखा, और माता सती जैसी मायके में गई तो उन्होंने देखा कि कोई मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा, मेरा कोई आदर सत्कार ही नहीं कर रहा। और माता सती को आया क्रोध कि तुम लोग मायके जाती हो, तुम्हारी बहन या भाई या कोई भाभी तुमसे गले लगती है कि नहीं लगती, आती है कि नहीं आती मिलने, तुम्हारी मम्मी मिलने आती है कि नहीं आती, जोर से बोलो। अरे आवाज ही नहीं आ रही मतलब नहीं आती, आती है ना। हाँ, क्योंकि तुम थोड़ा तेज बोला करो है, हमें तुम्हारा नहीं पता कि तुमसे मिलने आती कि नहीं आती। हाँ, तो सबसे मिलने आती है, लेकिन माता सती से मिलने तो नहीं आई। और माता सती ने देखा कि मेरे को भगवान शंकर को यहाँ पर स्थान ही नहीं दिया, और माता सती को आया क्रोध, और वो हवन कुंड में जलकर भस्म हो गई, हवन कुंड में कूद गई माता सती। और जैसे ही कूदी वो हवन कुंड में जलकर भस्म हो। और जैसे ही हुई भगवान शंकर को पता चला कि माता सती हवन कुंड में जलकर भस्म हो गई। भगवान शंकर की आंखों में से अश्रु आने लगे। क्या आने लगे? अश्रु। और अश्रु इसलिए नहीं आ रहे हैं कि माता सती जलकर भस्म हुई, अश्रु इसलिए नहीं आ रहे हैं कि माता सती जलकर भस्म हुई हैं, अश्रु इसलिए आ रहे हैं कि माता सती जलकर भस्म हुई, लेकिन जो हवन चल रहा था, जो हवन वहां पर चल रहा था, उसको रोककर उस हवन कुंड में ही जलकर भस्म हुई। और देखा कि एक शुभ कार्य को माता सती ने रोका है, तो माता सती को अगला जन्म एक कोयल का लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? कोयल का। कोई कुछ खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई शिव महापुराण सुन रहा है, कोई भगवान की भक्ति में लगा है,
अगर आप इनमें से किसी को भी जरा सा भी परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, तो आपको भी अगला जन्म कुत्ते का, कोयल का, किसी जानवर का लेना ही पड़ेगा। और आप अगर किसी कोई भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, तो उसके बीच में आप विलंब मत कीजिए, आप उसके बीच में उसको रोकिए मत, टोकिए मत, क्योंकि अगर आप उसको टोकते हैं तो उसका पाप आपको ही मिलता है और किसी को नहीं मिलेगा, भोगना आपको ही है। और माता सती हवन कुंड में जलकर भस्म हुई हैं। भगवान शंकर की आंख में अश्रु हुआ, कहा कि हवन कुंड में जलकर भस्म तो हुई, ये जलकर भस्म तो हुई, लेकिन हवन कुंड में हुई। अब इन्हें अगला जन्म कोयल का लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? सो गई क्या? काय का लेना पड़ेगा? जागते रहो, जी जियो, पापा बोलते हैं ना गुरुदेव, जी जियो जागती रहो। और मेरी तो बुआ जियो और फूफा जियो, जागते रहो, हैं, सोना नहीं है। मेरे बुआ जियो और मेरे फूफा जियो, बुआ और फूफा, जागते रहो, हैं। और माता सती को भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर की आंख से अश्रु आने लगे, भगवान शंकर को आया क्रोध। अब वो गए जहां पर हवन चल रहा था, वहां पर गए और अपनी एक जटा का बाल तोड़ा, और जैसे ही तोड़ा, उन्होंने जैसे ही जमीन पर फेंका, एक वीरभद्र नाम के एक गण का प्रागट्य हुआ। क्या नाम था? वीरभद्र। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ, जितना हवन कुंड दिख रहा है, ये जो राजा दक्ष प्रजापति दिख रहा है, इसका मुख काट दो। और जैसे ही आदेश दिया, वीरभद्र ने अपनी जटा का एक बाल तोड़ा और जैसे ही फेंका, राजा दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग हो गया। और जैसे ही हुआ, और जैसे ही शीश धड़ से अलग हुआ, सब लोगों ने, राजा दक्ष प्रजापति के घर वालों ने भगवान शंकर से कहा, इनका शीश आप वापस जोड़ दीजिए। खूब निवेदन करा, क्योंकि ये जो यज्ञ है इसको पूरा करने दीजिए, ये जो यज्ञ है इसको पूरा करने दीजिए। और भगवान शंकर ने और जैसे ही प्रार्थना सुनी, भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, किसी भी जानवर का शीश लेके आओ और ये जो राजा दक्ष प्रजापति है इसके शीश की जगह लगा दो। उनके गण गए और जैसे ही गण गए, एक बकरी का शीश वो काट कर लिया और राजा दक्ष प्रजापति के शीश की जगह वो बकरी का शीश लगा दिया। और जैसे ही शीश लगाया, और ध्यान देना है, जो ज्यादा में करता है ना, ये मेरा, कथा में करा रहा, कथा में सुन रहा, कथा में कर रहा, आया में, गया में, पैसे में खर्च कर रहा। जो ज्यादा में करता है उसको अगला जन्म बकरी का लेना पड़ता है। और भगवान शंकर आपको अगला जन्म बकरी का इसलिए देते हैं कि तूने पिछले जन्म जितना में करा है उससे ज्यादा में तू अब कर में। और बकरी का मुख लगाया
जैसे ही बकरी का मुख लगाया, उस यज्ञ को राजा दक्ष प्रजापति ने पूरा किया। और बकरी का मुख लगाया। आज भी जो मंदिर जाते हो ना, आप लोग जाते हो कि नहीं आते? सब मंदिर जाते हैं। कौन कौन एक लोटा जल चढ़ाता है भगवान शंकर को? हाथ उठाओ जोर से। आओ ठीक है, रख लो। ऐसे हाथ उठा दिया कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम हाथ उठाते हो ना, तो भगवान के इधर आपकी हाजिरी लग जाती है। वो विद्यालयों में नहीं लगाते कि मैम पूछती है कालू सिंह, तो आप बोलते हो प्रेजेंट मैम, उपस्थित हैं। अगर हम यहाँ पर पूछते हैं ना कि कौन कौन मंदिर जाता है, हाथ उठाओ। उठाओ। अब तुम सबने जैसे उठाया, तो तुम सबकी हाजिरी भगवान शंकर के द्वार पर लग गई। और भगवान शंकर फिर समझते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर हाथ ही नहीं उठा रहे, तो मतलब तुम मंदिर ही नहीं जाते। अब तुम लोग मंदिर जाते हो, तो तुम हाथ उठाओगे, तो भगवान शंकर की जो तुम्हारी हाजिरी है, भगवान शंकर के द्वार पर लगी। और माता सती जलकर भस्म हुई, और माता सती का अगला जन्म एक कोयल के रूप में हुआ। भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ, मुझे ये जो मेरी कोयल की योनि है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? आप मुझे अपने पति के रूप में वापस कैसे मिलेंगे? और भगवान शंकर ने कहा, सुनो, एक अधिक 2 आषाढ़ के बाद एक अधिक मास पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अधिक मास। आज के लोग उसे कोकिला अधिक मास के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? कोकिला अधिक मास। और कहा कि वो जो अधिक मास पड़ेगा, उसमें तुम जब मेरा पूजन, मेरी भक्ति, मेरी आराधना करोगी, तो मैं तुम्हें वापस अपने पति के रूप में मिल जाऊंगा। और डम डम डमरू वाला जैसे ही कोयल की योनि से माता सती छूटती हैं, और वो अगला जन्म माता पार्वती के रूप में लेती हैं। किसके रूप में लेती हैं? जोर से बोलो। माता पार्वती। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या और कला। क्या क्या नाम था? गंगा नहाने की हो गई समस्या। भागीरथ ने की थी तपस्या, गंगा नहाने की हो गई समस्या। भागीरथ जी ने की थी तपस्या, गंगा नहाने में हो गई समस्या। लहराती बल आती गंगा रानी चली,
गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी उमा कभी सती कभी पार्वती, कभी उमा कभी सती कभी पार्वती, भोले बाबा बने जय हो। गौरा के पति, भोले बाबा बने 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 गौरा के पति, भोले बाबा हर हर महादेव। भगवान शंकर और माता पार्वती का सुंदर विवाह यहाँ पर हो रहा है। बस जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर ने माता पार्वती के गले में वरमाला डाली, माता पार्वती ने भगवान शंकर के गले में वरमाला डाली और दोनों का मंगल विवाह हुआ। फेरे हुए, 5 फेरे हुए। 6वां फेरा जो था उलट पट्टे का फेरा, जिसमें ऐसा होता है कि जो पति होता है वो थोड़ा सा अपनी पत्नी की तरफ समर्पित होता है। जो उलट पट्टे का फेरा होता है उसमें पति जो है थोड़ा अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा समर्पित हो जाता है। अब कुछ कुछ माताएं पूछती है ना कि मेरा पति तो मेरी बात ही नहीं मान रहा, तो सुनो, तुम्हारा उलट पट्टे का फेरा सही नहीं हुआ है, एक बार और करवाओ। उलट पट्टे का फेरा एक बार और करवाओ तो तुम्हारी बात मानने लग जाएगा। और कुछ माताएं कहती हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, तो उसका ज्यादा ही अच्छा हो गया कुछ है। पंडित कौन सा था? आप लोग अपने स्थान पर ग्रहण करें, थोड़ी देर में ही आरती होने वाली है। आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर आंखों को बंद कर कर भगवान शंकर का नाम जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, ओ भोला शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। और अब हम आरती की ओर चलेंगे। यहाँ आरती का समय हो रहा है। आज द्वितीय दिवस की ये शिव महापुराण
यहाँ विराम लेने जा रही है। मेरी भगवान शंकर से, कुबेरेश्वर भंडारी से यही प्रार्थना है कि जो मनोकामना लेकर, जो भी आपकी इच्छा लेकर आप ये शिव महापुराण को सुन रहे हैं वो आपकी सफल हो। भगवान आपका भंडार भरकर यहाँ से भेजें और 3 महीने में आप वापस आकर यहाँ पर शिव महापुराण को सुनें। जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बाबा कुबेर भंडारी की गोद में इस पावन प्रांगण में आज आपने और हम सभी ने पूज्य गुरुदेव के सुपुत्र पूज्य महाराज श्री राघव जी मिश्रा के श्रीमुख से द्वितीय दिवस की इस कथा को श्रवण किया। और आप सभी से निवेदन है, आरती प्रारंभ होने जा रही है और यजमान पद जिन्हें ग्रहण किया है मोहन रीमा रघुवंशी, अनुष्का रघुवंशी जी, आप श्री से निवेदन है आप व्यासपीठ के निकट आएं और परिवार सहित पूजन और आरती का लाभ लें। आप सभी से निवेदन है अपनी जगह पर खड़े होकर आरती का लाभ लें। जय जय श्री राधे। और जो दिया जलाए वो किसी के कपड़े से ना छुए, ऐसा ध्यान रखना। आरती गाएं। जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, ओ भोले पंचानंद राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी संसारी, त्रिपुरारी संसारी, वरमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, ओ भोले बागांबर अंगे। सनकादिक गणादिक, सनकादिक गणादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके बाध कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव, जानते अभिवेका, ओ भोले जानते अभिवेका। प्रणयाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हर 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 महा